हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं प्रियांशु वर्मा आपके अपने चैनल पर फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके जो एसबी सर थे वो जो है किसी फंक्शन में गए हुए हैं, तो आपकी एसएसटी का क्लास जो है मैं लेने जा रहा हूं और इसमें हम जो है मानचित्र वर्ग के ऊपर हम जो है बात करेंगे, मानचित्र कार्यों के ऊपर। ठीक है, तो मानचित्र आपका दो मानचित्र आता है, एक हिस्ट्री से संबंधित और एक आपका जो है ज्योग्राफी से संबंधित आता है आपका मैप। ठीक है, तो आपको हम हिस्ट्री से संबंधित मैप को हम कराएंगे और इससे संबंधित आप क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये जो है आपका बोर्ड परीक्षा में हमेशा जो है ये पूछा रहता है। तो देखेंगे पहला जो क्वेश्चन आपका है कि वह स्थान बताना है कि जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। ये क्वेश्चन जो है आपका 2022 और 2017 में जो है पूछा गया है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसके पूछे जाने का चांस बन सकता है। तो आप याद कर लेंगे सबसे पहली तो ये बात। तो पहला अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ पर हुआ था? आपका मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो मुंबई में हुआ था। आप देखेंगे इसमें मुंबई है कहाँ इस मैप में, तो सबसे पहले मुंबई देखने के लिए आप सबसे पहले देखेंगे महाराष्ट्र कहाँ पे है। तो आप देखेंगे कि ये गुजरात है और गुजरात के नीचे आपका ये महाराष्ट्र मिलेगा, ये वाला पोर्शन। तो ये अगर महाराष्ट्र है आपका, तो महाराष्ट्र में जो है मुंबई आपका समुद्र के किनारे है, तो मुंबई आपका यहाँ पर मिल जाएगा किनारे। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? मुंबई। ठीक, तो पहला आपका जो है यहाँ पे भरा जा चुका कि वह स्थान जहाँ पर जो है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो वो क्या हो गया आपका? मुंबई हो गया। सेकंड है आपका कि वह स्थान जहाँ पर दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो दोस्त दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कांग्रेस का दो अधिवेशन हुआ था 1920 में। एक सितंबर में हुआ था जो कि आपका कोलकाता में हुआ था, एक दिसंबर 1920 में हुआ था जो कि आपका नागपुर में हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है जो पहला अधिवेशन यानी कि सितंबर में हुआ था वो आपका कोलकाता में हुआ था और जो दिसंबर में हुआ था वो आपका नागपुर में हुआ था। तो जो दिसंबर वाला है वो कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। और नागपुर कहाँ पर है? नागपुर आपका महाराष्ट्र में ये भी पाया जाता है। तो नागपुर यानी मुंबई भी महाराष्ट्र में पाया जाता है और नागपुर भी महाराष्ट्र में पाया जाता है। नागपुर में ही आरएसएस का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो नागपुर देखेंगे कि वह स्थान जहाँ पर दिसंबर 1920 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। और नागपुर आपका महाराष्ट्र में है। ये आपका जो है एरिया जो है पॉइंट ये आपका नागपुर हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, नागपुर। ठीक, इसके बाद वह स्थान जहाँ पर वर्ष 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है आपका लाहौर में हुआ था और लाहौर जो है आपका पाकिस्तान में है, ये पंजाब के बगल में है। तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट आपका लाहौर। इसको आप ऐसे पॉइंट कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वह स्थान, ठीक है, जहां पर वर्ष 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो कांग्रेस का वर्ष 1927 में जो अधिवेशन हुआ था वो आपका हुआ था मद्रास में हुआ था। और मद्रास कहाँ पर? आपका तमिलनाडु में है। ये आपका मद्रास यानी कि चेन्नई। तो आप यहाँ पर लिख देंगे मद्रास। ठीक है, आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन के सामने सबसे पहले उसका आप आंसर लिखेंगे, उसके बाद आंसर लिखने के बाद मैप में उसको जो है भर देंगे। ठीक है, नंबरिंग कर देंगे। जैसे पहले स्थान पे जो है आपका मुंबई है, तो यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट क्या है? मुंबई। और उसके बाद सेकंड क्या है? नागपुर था, तो आप यहाँ पर लिख देंगे सेकंड, या आप यहाँ लिख दें सेकंड, यहाँ पर आप लिख देंगे फर्स्ट। और जो है आपका थर्ड क्या है? कांग्रेस का अधिवेशन जो है लाहौर में हुआ था, यहाँ पर आप लिख देंगे आपका ये तीसरा पॉइंट हो गया। और फोर्थ पॉइंट में आपका है कि 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? आपका मद्रास में हुआ था। तो यहाँ पर आप लिख देंगे फोर्थ पॉइंट। ठीक है, ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? मद्रास। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 कि वह स्थान जहाँ पर सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन आपका जो है ये आपका कोलकाता में हुआ था। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 ये आपका क्या है? ये आपका है कोलकाता है, कोलकाता। तो ये आपके पांचों जो पॉइंट हैं
जो क्वेश्चन जो है आपका उसका आंसर यहाँ पे उसको जो है मैप में भर दिया गया है। तो इसको एक बार फिर से आप देख लेंगे क्या क्या है कि पहला क्या है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आपका मुंबई में हुआ था, तो मुंबई आपका यहाँ है, महाराष्ट्र ये है। उसके बाद महाराष्ट्र के ऊपर आपका ये गुजरात है, ये आपका कर्नाटक है। आपको समझने के लिए आपका ये आपका एमपी है, मध्य प्रदेश है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 1920 में दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो सेकंड आपका ये नागपुर है। थर्ड आपका है लाहौर और फोर्थ आपका है मद्रास और फिफ्थ आपका है कोलकाता। तो नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे आपके भारत में नवजागरण एवं स्वतंत्रता संघर्ष के केंद्र। तो इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैप में उसको भरेंगे, वो स्थान कहाँ कहाँ पर है इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि जो है आपका पहला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो वो कहाँ पर है, वो अमृतसर में है। और अमृतसर कहाँ पर है, ये आपका पंजाब में पाया जाता है। तो इसके हिसाब से आपका फर्स्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा ये फर्स्ट नंबर 1, इसको आप भरेंगे ये अमृतसर। तो अमृतसर आपका कहाँ पर है, पंजाब में, और ये फर्स्ट पॉइंट आपका पंजाब में भरा जाएगा। ठीक है, तो अमृतसर में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो कि जनरल डायर द्वारा कराया गया था। ठीक है, निहत्थी जो है भीड़ पर जो है गोलियों की बौछार कर दी गई थी और उसमें जो है काफ़ी लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो ये अमृतसर में ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका वह स्थान जहाँ पर महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग किया था। तो महात्मा गांधी ने नमक कानून जो है दांडी में भंग किया था और ये दांडी जो है आपका गुजरात में है और ये दांडी आपका यहाँ पर है। ठीक है, गुजरात में दांडी आपका यहाँ पर है। तो क्वेश्चन जो है आपका आंसर सेकंड हो जाएगा, ये दांडी हो जाएगा और यहाँ पर आप लिख देंगे दांडे। ठीक है, तो दांडी हो जाएगा ये गुजरात, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 3 आपका वह स्थान जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए। तो दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद वो जो है प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद जिसको बोला जाता था पहले, प्रयागराज में जो है अल्फ्रेड पार्क वहीं पे है, वहीं पे वो जो है शहीद हुए थे। अंग्रेज़ों की गोली लगी थी। ठीक है, या अपने ही पिस्तौल से उन्होंने जो है खुद को उड़ा लिया था। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, अंग्रेज़ों की गोली नहीं लगी थी उनको, उन्होंने खुद ही उड़ा लिया था अपने आप को पिस्तौल से। तो आपका ये प्रयागराज ये जो है पॉइंट आपका ये थर्ड। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, प्रयागराज। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इलाहाबाद। तो तीसरा पॉइंट आपका हो गया कि वह स्थान जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, आपका क्या हो गया, ये आपका इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका ये कि वह स्थान जहाँ पर असहयोग आंदोलन का उद्घोष किया गया तो वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो है आपका उत्तर प्रदेश यहाँ पर दिया हुआ। तो ये आपका हो जाएगा यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसको आप बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें वह स्थान जहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था वो तो हुआ था आपका चंपारण बिहार में हुआ था। ठीक है, जो नील की खेती का आंदोलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, बिहार में हुआ था। तो चंपारण आपका यहाँ पर है। क्वेश्चन आपका जो पॉइंट बनेगा ये पॉइंट 4 था और ये पॉइंट आपका हो जाएगा 5। तो पॉइंट 5 यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, चंपारण बिहार, चंपारण में हुआ था नील की खेती का आंदोलन। ठीक है, नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। ठीक, आपका फिर क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा कि वह स्थान जहाँ पर किसान सत्याग्रह हुआ। तो किसान सत्याग्रह आपका खेड़ा गुजरात में हुआ था और खेड़ा आपका जो है यहाँ पर है। ठीक है, खेड़ा गुजरात में हुआ था। ये आपका पॉइंट नंबर 6 हो जाएगा, जिसका नाम क्या है, खेड़ा है, यहाँ पर लिख दिया गया। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि वह स्थान जहाँ पर सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। तो सूती मिल जो श्रमिक थे वो जो है अहमदाबाद में आंदोलन किए थे। तो आपका अहमदाबाद यहाँ पर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 7, यहाँ पर आप लिखेंगे अहमदाबाद। ठीक है, तो गुजरात में 3 ऐसे स्थल हैं जो बहुत फेमस हैं। पहला तो आपका ये दांडी हो जाएगा सेकंड, इसके बाद ये आपका इसके ऊपर जस्ट खेड़ा और उसके बगल में जस्ट आपका हो जाएगा अहमदाबाद।
जहाँ पर सूती मिल श्रमिकों का जो है सत्याग्रह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वह स्थान जहाँ पर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया तो वह है साबरमती। और साबरमती भी आपका ये जो है अहमदाबाद में ही है, तो इसी को कामा करके बगल में लिख देते हैं पॉइंट 8, यानी 7वां और 8वां पॉइंट दोनों का आंसर आपका सेम है, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं साबरमती आश्रम। 8वां पॉइंट भी आपका क्या है, यही है जो 7वां पॉइंट था। 7वां और 8वां पॉइंट दोनों आपका सेम है, क्योंकि साबरमती आश्रम जो है आपका अहमदाबाद में पाया जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप साबरमती आश्रम। ठीक है, साबरमती आश्रम। तो 7वां और 8वां दोनों पॉइंट आपका एक ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, वह स्थान जहाँ पर जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया था। तो चौरा चौरी में वो घटना हुई थी जिसके कारण जो है महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो चौरा चौरी आपका ये पॉइंट नंबर 9, और ये कहाँ पर है, गोरखपुर में है, चौरा चौरी। तो चौरा चौरी आपका पॉइंट नंबर 9 आपका, ये आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये घटना हुई थी। ठीक है, तो इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10, वह जनपद जहाँ पर चौरा चौरी घटना हुई थी, तो वो भी आपका पॉइंट नंबर 10 ही हो जाएगा। तो 9वां 10वां आपका एक ही पॉइंट होगा, यहाँ पर कामा करके लिख लेंगे 10वां पॉइंट। तो 9वां 10वां एक ही पॉइंट होगा, वह स्थान जहाँ पर महात्मा गांधी ने जो है अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन की यानी असहयोग आंदोलन का जो है स्थगित किया था, वो चौरी चौरी था। और वह स्थान जहाँ पर जो है चौरा चौरी जो है घटना हुई थी वो कौन था, गोरखपुर था। तो गोरखपुर में ही आपका एक स्थान है चौरा चौरी, वहीं पे जो है कुछ पुलिस वालों को जो है जिंदा जला दिया गया था। भारतीय जो है जो समर्थक थे स्वतंत्रता आंदोलन के, उनके द्वारा जला दिया गया था, और जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने अपने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जो है पसंद आई होगी, और ऐसे ही लेक्चर्स देखने के लिए हमारे जो है चैनल पर बने रहिए। इसको जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।